बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सेट्स के बारे में हमने पहले 2 लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आगे मज़ीद जो है हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बाकी क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.2 जो है ये बेटा हमारा टॉपिक था। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चन किए होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स में मैंने आप लोगों को दिए थे तो वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है और हमें क्या गिवन दिया गया है। जो गिवन दिए गए हैं वो बेटा हमारे पास 3 सेट हैं। एक सेट आपके पास यू सेट है, एक आपके पास ए और बी सेट है। यू सेट को हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल सेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी 2 सेट्स की निस्बत ये सबसे बड़ा सेट होता है। जो 2 सेट्स बनाए गए हैं वो इन्हीं सेट में से एलिमेंट्स लिए गए होते हैं इसके। तो 3 सेट जो है वो हमें गिवन दे दिए गए हैं। तो वेरीफाई करने के लिए वो ये कहता है कि वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉज। तो डिमॉर्गन्स लॉज हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये पेपर में आ जाता है डिमॉर्गन्स लॉ का क्वेश्चन। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो 2 तरीके से पेपर के अंदर आता है। एक या तो वो सिंपल स्टेटमेंट राइट कर देते हैं कि वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ या वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन या वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, कोई एक बात वो राइट कर देते हैं। या फिर वो ये कह देते हैं कि ये वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉज। अगर वो लॉज लिख देता है तो इसका मतलब ये है कि हमें दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन वाला। या वो सिंपल एक नेम मेंशन कर देते हैं। तो अगर वो नेम मेंशन नहीं करता तो या वो फिर आपको ये रिलेशन दे देगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर ये चीज़ गिवन दे देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर वो ये स्टेटमेंट राइट कर देता है कि वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ, तो फिर आपने ये करना होगा कि आपको ये 2 लॉ ज़बानी याद होने चाहिए तो जो कि आप खुद राइट कर सकें। तो इसके लिए बेटा देखिए कि हमें सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी और फिर राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। तो दोनों को हमें बारी बारी सोल्व करना पड़ेगा और हमने इसको देखेंगे कि क्या इन दोनों का आंसर आपके पास सेम आया है या नहीं। चलिए आइए इसको देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। बेटा सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक उन्होंने राइट हैंड साइड लिख दी है, लेकिन नीचे ही वो आपके पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी राइट हैंड साइड का उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड का सही लिख दिया है इसके पास। यहाँ पर आपके पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट आना था। तो कंप्लीमेंट जो है वो हमेशा आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं कि यू सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसके ऊपर कंप्लीमेंट का साइन होता है। तो यू सेट आपके पास राइट करेंगे 1 से लेकर 10 तक दिया गया है और ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी उन्होंने फाइंड किया तो जो कि आपके पास आंसर आया 3 5 7। ठीक है बेटा। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम राइट करेंगे। तो इनको माइनस करना है। माइनस कैसे करना है देखेंगे। 3 सेट इस सेट में है, इसको हम निकाल देंगे। 5 जो है इस सेट में है, इस सेट में से निकाल देंगे। 7 इस सेट में से हम निकाल देंगे। बाकी जो इधर जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये जो आपके पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट कहलाएगा। उसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट का मतलब ये होगा कि u माइनस ए और बी कंप्लीमेंट का मतलब होगा u माइनस बी। सबसे पहले हम u माइनस ए फाइंड करेंगे तो वो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, u सेट लिखेंगे माइनस ए सेट। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास है 2 4 6 8 7। उसके बाद यूनियन का साइन है उन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया है, लेकिन अगर आप अलग अलग करके सॉल्व करना चाहते हैं तो वो सबसे बेहतर है। तो यू सेट लिखने के बाद माइनस फिर आप वो बी सेट को राइट कर देंगे। तो बी सेट में से आपने माइनस कैसे करना है वो मैंने आपको माइनस करने का प्रोसीजर जो है वो समझाया हुआ है कि बी सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपने यू सेट में से माइनस कर देने हैं, निकाल देने हैं, उसको हमने राइट नहीं करना। तो यू सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आपके पास लिखे हुए हैं तो वो उसको हम राइट कर देंगे। अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन ले लेंगे। तो यूनियन का मैंने आपको बताया हुआ था कि
इकट्ठा कर देना दोनों सेट में से, तो सेट की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो रिपीटेड एलिमेंट है वो हम 1 टाइम राइट करेंगे। जिस तरह से 8 आपके पास 2 टाइम यहाँ पे आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, तो इसको हम 1 टाइम राइट कर देंगे। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने राइट कर दिए। तो अभी आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 तो दोनों आपके पास जो है सेम आ गई हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब यह हुआ कि डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो आपके पास वेरीफाई हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन है। तो बेटा इसको जो है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे आपके पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। तो इसको हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बेटा हम इसकी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पर आपके पास ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट आना था, तो आपके पास ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट आपने कैसे फाइंड करना है, यू माइनस ए यूनियन बी। तो पिछला जो क्वेश्चन था वो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन, डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन था। ये जो आपके पास सेकंड पार्ट है ये आपके पास है डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक उन्होंने ए कम्प्लीमेंट जो है आपके पास राइट हैंड साइड लिख दिया है, तो यहाँ पर उन्होंने करेक्ट कर दिया है यू माइनस ए यूनियन बी। आपके पास क्या, इसका मतलब ये होगा कि ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट। तो इसको फाइंड करने का प्रोसीजर मैंने आपको सिखा दिया हुआ है पहले। तो इसका आंसर जो आया वो आपके पास 4, 6, 8, 9, 10 आया। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास देखें यहाँ पर क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा, यू माइनस ए, और बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर यूनियन का साइन था, अब यहाँ पर क्या आ गया, इंटरसेक्शन का साइन आ गया। तो आप बेटा क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर के तहत इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4, 6, 8, 9 और 10। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम आपके पास आ रही हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन इज वेरीफाई। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में ये लॉन्ग में भी आ जाता है बाज़ औक़ात और शॉर्ट के अंदर भी आ जाते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको हासिल करना बहुत ही आसान होता है नंबर्स को इसके ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर देखेंगे आपके में क्या करना है, यू सेट दे दिया गया है आपको, एक्स सेट दे दिया गया है और वाई सेट आपके पास एक दे दिया गया है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। तो ये आपने बेटा फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो उसमें क्या है, एक्स माइनस वाई है। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा देखें एक्स माइनस वाई, उन्होंने उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ख़राब लग रही है मुझे उस सेंटेंस की, जो कि राइट हैंड साइड को हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड राइट कर रहा है। तो आप लोगों ने बेटा ये करना है कि जो इसको करेक्ट कर लेना खुद से। देखें एक्स की वैल्यूज़ को आप राइट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद माइनस का साइन आएगा। देखिए बेटा इस तरह से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास दोनों तरफ सेम आ जाएंगे। इन्होंने हमें यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया हुआ है, तो इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए बेटा आपके पास क्या है, y माइनस एक्स है इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो वो आपके पास क्या है, y माइनस एक्स है। तो आपने क्या करना है, y वाली वैल्यूज़ को x वाली वैल्यूज़ में से माइनस कर देना है। अब यहाँ पर देखें बेटा 20 तक वैल्यूज़ जा रही हैं x की, और यहाँ पर आपके पास 17 तक हैं। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ होंगी 18 एंड 20, इसको आप इग्नोर कर देंगे, इसको आपने कहीं राइट नहीं करना। तो 15 से नीचे वाली वैल्यूज़ देखें जो कि यहाँ पर सेम होंगी, उसको आपने माइनस कर देना। इस सेट के अंदर जो वैल्यूज़ रिमेनिंग बचेंगी वो आपने राइट करनी है।
जो स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्टली 18 और 20 जिस तरह से बच रहा है हमारे पास, तो वो भी राइट कर देते हैं, जो कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह से रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। एक्स कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, u माइनस एक्स। तो u माइनस एक्स फाइंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो ये राइट किया हुआ है, 2 से लेकर 19 तक आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 4 5 6 8। इसी तरह से इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 5 11 13 17 दोनों आंसर जो हैं वो सेम आ चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो आपके पास सेम आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सॉल्व किया हुआ है, इसको आप एक दफ़ा गौर से देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये बेटा इसका जो सेकंड पार्ट था ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इसके कोई और पार्ट जो आप लोगों से इसका रिमेनिंग रह गया हो तो वो आप लोगों ने खुद करना है। इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं बेटा वो भी आप लोग करेंगे, ताकि आप लोगों की अच्छी से अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो सके। तो इन क्वेश्चंस की भी बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को जो इन आसान नंबर्स को कहीं आप बिला वजह खो ना दें। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इन क्वेश्चन पर मेहनत कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू। आप लोगों ने बड़े गौर से इस लेक्चर को सुना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपना काम जो है वक्त पर करते रहें, वक्त पर काम करने वाले लोग हमेशा कामयाब होते हैं। तो जज़ाकल्लाह बेटा, खुदा हाफिज़।